Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में, जो कि होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है ये तब लगता है जब कोई सिग्मा बॉन्ड टूटता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड ही हो, आपके पास कोई और बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे कि है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारे पास है कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH3। तो होता क्या है कि जब कोई कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटे, ठीक है, इसमें क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो जब कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और वो इस तरीके से टूटे कि उसके टूटने की वजह से कॉन्जुगेशन हो पाए। ठीक है, अब देखिए जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1 या 2.2, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन लोन पेयर विद माइनस साइन, हाइड्रोजन पे प्लस, और ये हो गया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो लोन पेयर है ये शो कर सकता है कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस शो कर सकता है, तो ये आएगा यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आएगा यहां पर, तो ये क्या होगा HCH, एक बॉन्ड है, एक और बन जाएगा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या ये चीज पॉसिबल है बेटा? ये नहीं है पॉसिबल। कार्बन के इधर क्या है 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है 2 बॉन्ड, और एक क्या है H, तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब ये लोन पेयर यहाँ आएगा बॉन्ड बनाने, यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस साइन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बट वो किसकी वजह से हो रहा है, वो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है जो किसी सिग्मा बॉन्ड के थे, यानी कि सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के वजह से जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब देखिए समझ में आया। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं H+ HCH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस विद लोन पेयर। ये वाला H भी टूट सकता है, ये वाला भी टूट सकता है, तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट टाइम बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक कौन सा बन सकता है, ये वाला भी टूट सकता है। भाई सारे CH बॉन्ड एक जैसे ही है ना, आप किसी को भी तोड़ लीजिए, ऐसा तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं कि भैया ये ऊपर वाला ही टूटेगा और बाकी कोई टूट नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोपीन की, तो प्रोपीन के, ये प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है 3। क्लियर है? अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है, द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम, मल्टीपल बॉन्ड, इंटरेक्शन किस किस के बीच का, एक तो मल्टीपल बॉन्ड का एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके बगल में जो कार्बन है उसका, ठीक है, सिंगल हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इन्हें इस इफेक्ट को जो है बेकर एंड नाथन ने दिया था, इसलिए इस इफेक्ट को हम बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो भी आपका कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना रखा होता है, वेदर इट इज डबल बॉन्ड और वेदर इट इज ट्रिपल बॉन्ड, उसके बगल में जो आपका अल्काइल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है, उस पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना तो मस्ट है इस इफेक्ट के लिए। यहाँ पे क्या है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन थे, तो इसने 3-3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज।
इन्हें हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या फिर इन्हें हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। एक चीज का आप खास ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस में जिस तरीके से हम डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने जो प्रोपीन बनाया था, प्रोपीन के पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो मैंने इस तरीके से बनाया था कि भाई ये हमारा H+, मतलब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और वो इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के जैसा ही है, रेजोनेंस से ही सिमिलियर है, बस इसे रेजोनेंस क्यों नहीं कहते, रेजोनेंस हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि जब असली में रेजोनेंस होता है या जिसको हमने रेजोनेंस का नाम दिया है, उसमें लोन पेयर, ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड, उसमें ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन होता है। देखा है ना कि जैसे कहीं पे लोन पेयर है, वो यहाँ पर मान लो किसी भी एटम पे है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएंगे, फिर नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड वहां जाएगा, तो इस वजह से जो है वो कॉन्जुगेशन हो रहा होता है। रेजोनेंस में लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता है कि कोई सिंगल बॉन्ड टूटेगा। यहाँ कोई सिंगल टूटा था क्या, नहीं टूटा था ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई सिंगल बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड टूटने की वजह से रेजोनेंस होता है या कॉन्जुगेशन होता है। रेजोनेंस की बजाय कॉन्जुगेशन बोलो, कि यहाँ पे किसी सिंगल बॉन्ड के टूटने की वजह से कॉन्जुगेशन हुआ, इसलिए इसको नाम दे दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया? डीलोकलाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है, डीलोकलाइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। तो होता क्या है कि जैसे कि ये ऐसे था ना, प्रोपीन ऐसे होता है, तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसे कहेंगे अल्फा कार्बन। समझ में आया? और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में है, तो ये इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो जब ये बॉन्ड टूटता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं बॉन्ड बनाने, ठीक है, तो इस कार्बन में, अल्फा कार्बन में और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बॉन्ड टूट गया, तो इसी वजह से हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। और जब हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें दिखता है कि ये H+ अलग हो गया, बट ये असली में H+ ऐसा नहीं है कि अलग हो गया और कहीं भाग गया, नहीं। ये जो H+ होते हैं, H+ होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्टेड रहता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और H+ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्टेड होता है और फ्री नहीं होता, नॉट फ्री टू मूव होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाएगा, यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपसे कुछ और बातें डिस्कस करती हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई एल्काइल ग्रुप ले लिया टर्शरी, इधर बना देते हैं, हाँ, जैसे कि ये है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो कार्बन है वो है बहुत ही बल्कि CH3 CH3 एंड CH3। एक जगह ये मैंने लाइक सपोज टर्शरी ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक जगह ले लेती हूं सेकेंडरी, ठीक है, और एक जगह ले लेती हूं प्राइमरी। तो प्राइमरी में तो आप बनाए इसको ऐसे दें, ठीक है। लेते हैं एक एग्जाम्पल, आप ले लो सिंपल प्रोपीन का।
तो प्रोपीन के तो अभी अभी हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देखे हैं। कितने बने थे? 3 बने थे ना। अब आते हैं इस पे। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल में एक कार्बन है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। इस पे कोई हाइड्रोजन होना चाहिए था ताकि वो बॉन्ड तोड़े। सीसी बॉन्ड नहीं तोड़ना है। कैसा बॉन्ड तोड़ना है? सिंगल हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन पे तो कोई H है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? आंसर है नो। अब आते हैं इस पर। इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इस कार्बन के एडजेसेंट पे ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड टूट सकता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे, फिर यहां आएंगे। मैं सीधा यहां भेज रही हूं कि यहां आए और इसने शो किया रेजोनेंस। तो ये क्या बना सकता है? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर CH3 कार्बन CH3। ठीक है, इधर है H+। समझ गए ना? जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन पे, ऐसे है ये, ऐसे है ये यहां आएगा बेटा, ये यहां जाएगा। तो मैंने सीधा डबल बॉन्ड बना दिया कि जब ये यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो इधर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पे आ जाएंगे लोन पेयर। तो यहां पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1। यहां पर 0 लिख देते हैं, 0। ठीक है, फिर आते हैं इस पर, प्राइमरी वाले पर। तो प्राइमरी वाले में देखो, इस कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड है, इसके बगल में जो कार्बन है अल्फा, इस पे 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन यहां है। तो एक बार ये टूट सकता है, एक बार ये टूट सकता है। 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक बनेगा CH3C लोन पेयर विद माइनस साइन H, इधर H+ है। ये फिर बेटा यहां पर आएगा, ये यहां आएगा डबल बॉन्ड बनाने और ये वहां जाएगा। मैं सीधा लिख रही हूं, ठीक है। तो ये बन गया डबल बॉन्ड और ये सिंगल में चेंज हो गया, इधर आ गए लोन पेयर। फिर ये वाला भी टूट सकता है, जैसे ये टूटा है ऊपर वाला, ये भी टूट सकता है। तो अगला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? CH3C H+ डबल बॉन्ड CH2-। ठीक है, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं? यहां पर पॉसिबल है 2, और यहां पे तो आपको पता ही है प्रोपीन का भी बनाया था, 3 पॉसिबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये तो सब में कॉमन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो सब में कॉमन है, तो इसको मैं उड़ा देती हूं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये हटा दिया, यहां से ये हटा दिया, यहां से ये हटा दिया और यहां से ये हटा दिया। ठीक है, तो अगर मैं इनको हटा दूं तो आपको क्या चीज पता चली कि इसमें CH3 में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके बाद जो प्राइमरी वाला है उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंडरी वाला है उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब ऑर्डर है ये इनका, ठीक है। और लास्ट में टर्शरी वाला, बेचारे में इसके में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये इनका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने का ऑर्डर होता है। आप इसको कृपा करके लिख लें और डब्बे में डाल दें। ठीक है, नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिन कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है उसमें हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं प्रोपेन से, सिंगल बॉन्ड वाले से, ठीक है, तो यहां पे जो CC बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो पाई जाती है 154 पिकोमीटर। और यहां पे जैसे इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका जो एडजेसेंट कार्बन है इसके बीच की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो CC बॉन्ड पाया जाता है
उसकी बॉन्ड लेंथ पाई जाती है 149 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए किस लिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो पा रहा है। कैसे, देखिए आपने हाइपर कॉन्जुगेशन अभी अभी सीखा है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि ये वाला जो CH बॉन्ड है ये थोड़ी देर के लिए टूटेगा, इधर बनेगा H+, इस कार्बन पर आएंगे लोन पेयर, ये यहाँ आएगा कॉन्जुगेशन शो करने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो भले ही थोड़ी देर के लिए, एक बार जैसे ये हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, एक बार इस बॉन्ड के टूटने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार इस बॉन्ड के टूटने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो थोड़ी देर के लिए ही, भले ही थोड़ी देर के लिए ही, बट इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अटेन होता है। ठीक है, और उस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या पाई जाती है, नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कम पाई जाती है। तो ये क्या है, इसकी पहली एप्लीकेशन है कि शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड के क्या होते हैं, एडजेसेंट पर, बगल में। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइलेटेड एल्कीन। अल्कीन में यानी कि डबल बॉन्ड में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, या मिथाइल ग्रुप्स होंगे, तो उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक डबल बॉन्ड है जिस पर 4 मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, और एक मेरे पास अल्कीन है जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं। एक मेरे पास ऐसी अल्कीन है जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, या मतलब 2 मिथाइल हैं, और एक मेरे पास ऐसा अल्कीन है जिसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो आते हैं जरा, इसको ले लें इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है तो मुझे कम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे कहेंगे मैडम बड़ी चालू है। देखो इसमें इसकी बात करते हैं बेटा। जैसे ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं, बंद करके लिख दूं, हैं ऐसे CH2 लिख देती हूँ और इसको H लिख देती हूँ। इसको भी थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, कंफ्यूज होने से बचाते हैं हम आपको, है ना। चलो देखो इधर, ऐसे है, ये प्रोपीन है भाई, ये तो प्रोपीन तो अभी मैंने बनाया भी था, ऐसे है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो 3 हाइड्रोजन है इसके, एक बार ये टूटेगा, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, और ये कितना, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। फिर एक बार ये टूट सकता है H, मैं नीचे नीचे बना रही हूं इसके, ठीक है। ऐसे, और एक बार ये वाला हाइड्रोजन टूट सकता है, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे। तो यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, यहां पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब आते हैं इस पर, इसमें देखिए क्या है, इसमें है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये मैं ये वाला बना रही हूं, ठीक है। तो अब इसको तोड़ते हैं, पहले इसमें दिखाएंगे 3 बार, फिर इसमें दिखाएंगे 3 बार, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं खोलकर लिख रही हूं H, ठीक है, और ये कार्बन है, इस पर CH3 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। एक बार जब मैंने यहां से ये CH बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे आएंगे लोन पेयर विद माइनस साइन, ये यहां आएंगे, ये यहां जाएगा, तो क्या होगा, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड,
यहाँ पे बनेगा सिंगल और ये आएगा लोन पेयर। तो ऐसे एक बार ये दिखाएगा, ऐसे एक बार ये दिखाएगा। सिमिलरली ऐसे इसमें भी होगा। इसका भी बना दूं, देखो मान लो जैसे कि ये है CH3C, ठीक है, इधर कार्बन, इस पे मैंने लगा दिए इस तरीके से H, तो इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां पर आ गया H+, इधर आएंगे लोन पेयर विद माइनस साइन, ये यहां आएंगे डबल बॉन्ड बनाने और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं CH3C, C, इधर H, इधर H, इधर बन गया डबल बॉन्ड, इधर है H+, इधर है CH2-। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप बात। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने की खुद प्रैक्टिस करना। तो अब देखिए 3 बार ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, बनाएगा 3 बार ये, तो यहां कितने बनेंगे 6, यहां कितने बनेंगे 3 इसके 3 इसके 3 इसके 9, यहां कितने बनेंगे 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके 12। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, इसके। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको, अल्कीन को। तो ये रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रहेगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रहेगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप इन सब के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे जिनके मैंने छोड़ दिए हैं, और आपको पता चलेगा कि 12 इसके बनेंगे, 9 इसके बनेंगे, 6 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल पिक्चर या फिर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है। आपको मैं बता दूं, हम जब बात करते हैं बेटा बॉन्ड की, तो बॉन्ड 2 प्रकार से बनता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमारे वही सिंगल बॉन्ड को कहते हैं हम, और पाई बॉन्ड हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड हमारा तब बनता है जब होती है हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप। ठीक है, और पाई बॉन्ड हमारा तब बनता है जब होती है साइड वाइज ओवरलैप। क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैप। जैसे S है, S तो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो S जो है वो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा। एक p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, ये S है और S और P ओवरलैप कर रहे हैं। लोब्स की ना शेप सेम होती है। ठीक है, मेरी कभी सेम ना बने तो प्लीज आप सेम बनाएं। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये हेड टू हेड ओवरलैप है, तो ये भी क्या कहलाएगी, सिग्मा। साइडवाइज ओवरलैप क्या होता है कि जैसे ये एक P है, ठीक है, और इस पे एक दूसरा P आ गया, साइड से ओवरलैप कर रहा है, तो दिस विल बी पाई, ये पाई रहेगा। अगर एक P ऐसे है और एक P ने ऐसे ओवरलैप कर लिया हेड टू हेड, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा। समझ रहे हैं, जैसे कि ये P है, एक लोब ऐसे और ये एक लोब ऐसे। अगर ये ऐसे साइडवाइज ओवरलैप कर रहा है, पाई बॉन्ड। अगर ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, इट मींस इट इज सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखो, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, अगर आपको नहीं पता हो ये बातें। वैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगी, अभी तक मैंने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नहीं डाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं इसलिए इसको मिटा रही हूं। अब देखिए, हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन का जैसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, सभी को पता है, इसलिए हम 2s2, 2p2 से डील करते हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। फिर क्या होता है, हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट कर जाता है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट बन जाती है या कहलाती है। ठीक है,
तो अब इस कार्बन को देखेंगे, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये कार्बन है, तो इस कार्बन के ऐसे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इसका यहाँ पे होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ होगा। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ बना रखा है, यहाँ पे भी किसी के साथ बना रखा है जो हमने मेंशन नहीं किए। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको पता है सभी को, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो ये हाइड्रोजन का प्यारा सा गोल गोल s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जब इन्होंने ओवरलैपिंग करी तो इन्होंने क्या करी, ऐसे बॉन्ड बनाई, मतलब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। जब हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहे थे, मान लो यहाँ पे भी ऐसी है, ठीक है, मैं बनाना नहीं चाह रही, चलो मैं बना देती हूँ। लाइक ये हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 बनेगा, टेट्राहेड्रल सी इसकी ज्योमेट्री रहेगी, ऐसे इसका एक लोब रहेगा, ऐसे इसका एक लोब रहेगा, ऐसे इसका एक लोब रहेगा। फिर मैं इसलिए नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं है अब तक, बट चलो कोई बात नहीं, आप एक से समझेंगे। तो अब देखो ये है इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाते हैं और ये हो जाता है H+, ऐसे हो जाता है। तो ये जो S है ये हट जाएगा यहां से, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएंगे और यहां पर आकर क्या बनाएंगे, एक और बॉन्ड बनाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो p ऑर्बिटल है इस तरीके, मतलब यहां से जो इसका लोब है और ये वाला जो लोब है, इनमें क्या होगी, इनमें होगी साइड वाइज ओवरलैप। क्या होगी इनमें, साइड वाइज ओवरलैप। पहले क्या हो रहा था, पहले इन दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही थी। जब ये होता है, ठीक है, ये लोन पेयर यहां आते हैं डबल बॉन्ड बनाने, ये यहां जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, ठीक है, इधर H+ है। तो क्या होता है कि पहले इनके बीच में था डबल बॉन्ड, तो ऐसे हो रही थी साइड वाइज ओवरलैप। जब ये टूटा, इसने इसके साथ बनाया, तो अब ये क्या हो रही है, इधर से हो रही है साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आसान सा टॉपिक होता है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा, बताओ। कार्बोकेटायन सभी को पता है, कार्बोकेटायन किसको कहते हैं, जब कार्बन पे एक प्लस हो और वो 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो आएंगे आगे, धीरे धीरे आएंगे, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं। इधर देखिए, मान लीजिए आपके पास है CH3 और यहां पर है CH2+, ऐसे है। तो आपको पता है कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन के क्या बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और कार्बन 4 बनाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ये चला जाएगा H+ बन के यहीं पर ही पड़ा रहेगा अट्रैक्टेड। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, इथीन, स्टेबल कंपाउंड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरीके से ये H भी टूट सकता है, ये भी इथीन बनाएगा। इसी तरीके से ये H भी टूट सकता है, तो ये H+ बनाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां से आपको 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिले। मान लीजिए अब जैसे देखो, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे प्लस था, जब मैंने इसका एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी। जिस कार्बन पे प्लस साइन है, अगर मैं उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं तो वो कहलाएगा सेकेंडरी। जिस कार्बन पे प्लस साइन है, अगर मैं उसके 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं तो वो कहलाएगा टर्शरी, कार्बोकेटायन। ये क्या कहलाएंगे, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया ऊपर, वो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया प्राइमरी में। जिस कार्बन पे प्लस साइन था उसका अदर एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन।
जब हम सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे आएंगे, एक बार तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, सेम यही, एक बार ये 3 बनाएगा, तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 6। इसमें कितने बने? 3। इसमें कितने बनेंगे? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो कितने बनेंगे टोटल? 9। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जैसे टर्शियरी कार्बोकेटायन है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों है? क्योंकि इसमें 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सेकेंडरी में सेकेंडरी में 6 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और जबकि प्राइमरी में 3 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।